दोस्तों, सऊदी का शाही खानदान दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। कई सालों से सऊदी पर राज कर रहे इस परिवार में कुल 15,000 लोग शामिल हैं। इन लोगों में से 2,000 लोग ऐसे हैं जिनकी चर्चा देश विदेश में होती रहती है। इन 2,000 लोगों में एक ऐसा शख्स शामिल है जिसके जैसी जिंदगी जीना हर किसी का सपना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा। हम बात कर रहे हैं सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की। 37 साल के मोहम्मद बिन सलमान अपने पिता किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के 8वें बेटे हैं और इनके 7 बड़े भाई भी हैं। लेकिन किंग सलमान के बाद मोहम्मद बिन सलमान सिंहासन पर बैठेंगे। 2 बड़े भाइयों को करप्शन चार्जेस में जेल भेजने और बाकियों को नजरबंद करने वाला ये शाही परिवार भी दुबई के शाही परिवार की तरह आए दिन कंट्रोवर्सीज का शिकार होता रहता है। और वहीं अगर इनकी संपत्ति की बात करें तो ये खानदान सबसे अमीर परिवारों में से एक है। इस परिवार की कुल निजी संपत्ति करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स यानी करीब 90 लाख करोड़ रुपए है। अगर मोहम्मद बिन सलमान की व्यक्तिगत संपत्ति की बात करें तो वो 3 बिलियन डॉलर से अधिक यानी करीब 250 अरब रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों, जैसा कि दुनिया के ज्यादातर अमीर लोगों को शो ऑफ करना काफी पसंद होता है, ठीक वैसे ही हमारे इन जनाब ने दुनिया को अपनी अमीरी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। MBS नाम से मशहूर मोहम्मद बिन सलमान अपने बेहिसाब खर्च और लग्जूरियस लाइफ स्टाइल के चलते दुनिया भर में मशहूर हैं। इनकी शान शौकत कुछ ऐसी है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। MBS अपना पैसा पानी की तरह बहाते हैं और दुनिया को अपनी रईसी दिखाने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। जितना पावर इनके नाम में है उतना ही दबदबा इनकी पर्सनालिटी में है। जब ये अलग अलग लग्जरी गाड़ियों से निकलते हैं तो देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। कहते हैं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी दुबई के क्राउन प्रिंस की तरह कारों का बहुत ज्यादा शौक है। जी हाँ, उनका कार कलेक्शन भी दुबई के प्रिंस से कम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी के शहजादे के पास दुनिया की 18 सबसे महंगी कारें हैं, जिसमें रोल्स रॉयस, बुगाटी, लिम्बोर्गिनी, बेंटले और फेरारी जैसी कारें शामिल हैं। कहते हैं कि इन कारों के सिर्फ रख रखाव पर ही हर महीने ये करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। इतना ही नहीं, अपनी गाड़ियों को गोल्ड प्लेटेड करवाना या फिर अपनी फेवरेट गाड़ी को डायमंड से सजाकर कस्टमाइज करवाने में सलमान करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। दोस्तों, कार तो कार, सऊदी प्रिंस तो चंद सेकंड में करोड़ों के हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट्स भी खरीद लेते हैं। असल में जब मोहम्मद बिन सलमान एक बार फ्रांस में वेकेशन मनाने गए थे तो उनकी नजर एक शानदार यॉट पर पड़ी। यॉट को देखते ही उनका मन उसे खरीदने का हो गया और उन्होंने उसे खरीदने का हुक्म जारी कर दिया। जैसे ही यॉट के ओनर को इस बात का पता चला, उसने भी सुनहरे मौके का फायदा उठाकर यॉट के लिए 500 मिलियन डॉलर्स मांग लिए। फिर क्या, जो प्रिंस को चाहिए वो प्रिंस लेकर रहता है। उन्होंने झट से किया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और वो याट अपने नाम कर लिया। ये याट सारे लग्जूरियस से लैस है और तो और इस याट में हेलीपैड भी मौजूद है। प्रिंस के पास ऐसी ही एक याट और भी है जिसकी कीमत 60 मिलियन डॉलर्स है और वो भी सारी सुख सुविधाओं से लैस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान अपनी सीक्रेट मीटिंग्स इसी याट पर करते हैं। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान की एक मजेदार बात ये भी है कि इन्होंने एक रात के लिए फेमस अमेरिकी टीवी सेलिब्रिटी किम कार्दाशियन को 65 करोड़ रुपए का ऑफर तक दे डाला था। दरअसल बात तब शुरू होती है जब कार्दाशियन के पति कान्ये वेस्ट ने एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने कहा कि वो 5.3 करोड़ डॉलर के कर्ज में हैं और उन्होंने दुनिया के अमीर लोगों से उनका कर्ज उतारने की बात कही, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। किम कार्दाशियन के हस्बैंड अमेरिकी रैपर हैं। इस बारे में जब प्रिंस से पूछा गया तो प्रिंस ने कहा कि मुझे उसमें यानी वेस्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, अगर वो अपनी बीवी किम कार्दाशियन को एक रात के लिए मेरे पास लाएं तो उसे 1 करोड़ डॉलर यानी 65 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। प्रिंस का ये बयान अमेरिका जैसे देशों की मीडिया में काफी सुर्खियों में रहा था। हालांकि कार्दाशियन और उनके पति की तरफ से इस बयान पर कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन कई संगठनों ने इसे गलत बताया था। बता दें कि किम कार्दाशियन न सिर्फ अमेरिका की टॉप मॉडल हैं, बल्कि वो दुनिया भर में फेमस हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर उनकी बोल्ड तस्वीरें खूब वायरल होती रहती हैं। इसके अलावा प्रिंस उस दौरान भी काफी चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने एक पेंटिंग खरीदी थी। दरअसल साल 2017 में अमेरिका में हुए एक ऑक्शन में उन्होंने मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची की 500 साल पुरानी पेंटिंग 450 मिलियन डॉलर्स में खरीदी और इसे दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग बना दिया। अब अगर मोहम्मद बिन सलमान की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी शादी प्रिंसेस सारा बिन्त मशहूर से हुई है और ये शहजादे अपनी बेगम के साथ मालदीव्स के एक आइलैंड पर हनीमून के लिए गए तो उन्होंने पूरा आइलैंड ही अपने नाम 2 महीनों के लिए बुक कर लिया था।
इतना ही नहीं, यहाँ वो अपने प्राइवेट सी प्लेन से गए और साथ में अपने शेफ को अपना मनपसंद खाना बनवाने के लिए ले गए। और तो और अपने पैसों के पावर से इन्होंने तो इस आइलैंड के आसपास भी टूरिस्ट का आना 2 महीनों तक बैन करवा दिया था। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि आखिर ये ऐसा कैसे करते हैं और इतने पैसे इनके पास आते कहां से हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है ऑयल। वैसे तो इस परिवार के पास कई एसेट्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एसेट जो इनके पास है वो है सऊदी अरामको। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे महंगी ऑयल कंपनी है। ये इतनी महंगी है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसकी मार्केटिंग वैल्यू को मैच नहीं कर पाती। ये तो सिर्फ इनकी एक कंपनी की बात है, न जाने और कितनी कंपनीज इनके नाम पर हैं। तो जाहिर है जब पैसे खुद आ रहे हैं तो फिजूल खर्च तो बनता ही है। तो दोस्तों आपको सऊदी के क्राउन प्रिंस की लाइफ स्टाइल कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।